लोग अक्सर पूछते हैं ऑनिक क्या है। ऑनिक है एक मोबाइल कनेक्शन, अ ट्रू डिजिटल एक्सपीरियंस जो दे रिहाई। Onic.pk से सिम आए डायरेक्ट घर पर और बायोमेट्रिक्स हो हाथ के हाथ। मिले आम नेटवर्क्स की लिमिट से रिहाई विद अनलिमिटेड डाटा, ऑल नेटवर्क मिनट्स और डाटा रोल ओवर। कुछ देखना हो, खाना हो या कहीं जाना हो, सब मिले सिर्फ ऑनिक पर। आम कनेक्शंस की कैद छोड़कर स्विच टू ऑनिक। ईरान को मुसलसल हिमायत की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में ईरानी सफारत खाने का दौरा। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म का ईरानी कौम के इस्तेकामत और हौसले को ज़बरदस्त खिराज तहसीन। इसराइली जारिया से शहरियों की शहादत पर ताज़ियत की। ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। शहबाज शरीफ का मुश्किल वक्त में ईरान के साथ हमदर्दी और यकजहती का आदा। वज़ीर आज़म ने ईरान को पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत का यकीन दिलाया। ईरानी सुप्रीम लीडर और सदर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म ने ताज़ियती किताब में तासुरात भी कलमबंद किए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, मुशीर तारिक फ़ातिमी और सेक्रेटरी ख़ारिजा भी हमराह थे। जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस तैनात। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन इजलास में मंजूरी। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के हक में वोट दिया। जस्टिस SM अतीक शाह को मुस्तकिल जज जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट तैनात करने का फैसला। जस्टिस रोजी खान को मुस्तकिल चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट तैनात करने की मंजूरी। सिंध हाई कोर्ट के लिए मोहम्मद जुनेद गफ्फार को मुस्तकिल चीफ जस्टिस बनाने का फैसला। छब्बीसवीं आईनी तरमीम पर फैसला पहले होना चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह का जुडिशल कमीशन इजलास में एतराज़। जस्टिस मुनीब अख्तर का जस्टिस मंसूर अली शाह की राय से इत्तेफाक। PTI के 2 मेंबर्स की भी जस्टिस मंसूर अली शाह की राय की हिमायत। वज़ीर कानून KP ने भी जस्टिस मंसूर अली शाह की राय से इत्तेफाक किया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे नए माली साल का जबरदस्त आगाज। 1,26,27 और 28,000 की हदें उबूर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। कारोबार के दौरान 2,572 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,28,199 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार इत्मीनान। कहा स्टॉक एक्सचेंज पे तेजी हुकूमती पॉलिसियों पर सरमायाकारों के एतमाद का असर है। हुकूमत की बेहतरीन पॉलिसियों की वजह से मईशत ने बतदरीज बेहतरीन रिकवरी दिखाई। सरमायाकारों के शुक्रगुजार हैं जो तरक्की और खुशहाली में हुकूमत का साथ दे रहे हैं। हुकूमत बेहतरीन कारोबारी माहौल और सरमायाकारों को मज़ीद सहूलियात देने के लिए कोशा है। वज़ीर आज़म से MNA एजाजुल हक और सेनेटर इरफान सिद्दीकी की अलग अलग मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नया फाइनेंस बिल नाफिज होते ही पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी में इजाफा। पेट्रोल और डीजल पर लेवी में 8 रुपये 64 पैसे फी लीटर का इजाफा। पेट्रोल पर लेवी 75 रुपये 52 पैसे से बढ़ाकर 84 रुपये 16 पैसे फी लीटर कर दी गई। हाई स्पीड डीजल पर लेवी 74 रुपये 51 पैसे फी लीटर से बढ़ाकर 83 रुपये 15 पैसे फी लीटर कर दी गई। हाई ऑक्टेन पर भी पेट्रोलियम लेवी में 2 रुपये 15 पैसे फी लीटर का इजाफा। पेट्रोल डीजल और हाई ऑक्टेन पर 2.5 रुपये फी लीटर क्लाइमेट सपोर्ट टैक्स भी आए। नोटिफिकेशन जारी। मुल्क भर में यकसा टैरिफ के लिए दरखास्त पर समात। पावर डिवीजन हुकाम के मुताबिक नेपरा ने भी बुनियादी टैरिफ में कमी की तजवीज़ दी। करेंसी में इस्तेहकाम और आलमी सतह पर फ्यूल प्राइसेस में कमी के बाइस टैरिफ कम हो रहा है। औसत बुनियादी टैरिफ 35 रुपये 50 पैसे से कम होकर 34 रुपये पर आ गया। कैपेसिटी चार्जेस में 1 साल के दौरान 1 रुपया 34 पैसे कमी आई। बिजली की पैदावारी लागत में 1 रुपया 27 पैसे कमी आई।
दरियाई सवात में रहने से मुतालिक सुबह 8:41 पर वार्निंग जारी की। 10:30 बजे शदीद सैलाब का इंतबा जारी कर दिया था। DC सवात PTA में ADC रिलीफ और दीगर इदारों को बार बार अलर्ट्स भेजे। सानिया सवात पर महकमा आबाशी ने तफसीली रिपोर्ट KP हुकूमत को भिजवा दी। रिपोर्ट में कहा गया वाकया शदीद बारिश के बायस अचानक पानी बढ़ने से पेश आया। खासा खेला में दरिया का बहाव चंद घंटों में 6,738 से बढ़कर 77,782 क्यूसिक हुआ। सयाह मामूल के बहाव में दरिया के बीच गए और पानी बढ़ने पर फंस गए। रेस्क्यू 1112 को फ्लड रेस्क्यू आलात मुहैया करने की सिफारिश। सयाहती इलाकों में दाखिला महदूद करने और होटल मालिकान को पाबंद करने की तजवीज़। खादीन और कालाब में इजाफी टेलीमीटर गेजेस लगाने की सिफारिश। सानिया सवात में लापता एक बच्चे की लाश ताहाल ना मिल सकी। सर्च ऑपरेशन 5वें रोज भी जारी। उधर सवात के इलाके फसागढ़ में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन रोक दिया गया। विफाकी वजीर अमीर मकाम की सवात में तजावुजात के नाम पर कानूनी अमलाक गिराने की मसम्मत। कहा KP हुकूमत अपनी नाकामियां छुपाने के लिए टूरिज्म की तबाही का बहरान खड़ा कर रही है। मेरे होटल की 4 दीवारी गिराना सियासी इंतकाम है। ये असल मसले से तवज्जो हटाने की नाकाम कोशिश है। होटल की दस्तावेजात, मिल्कियत, NOC और मंजूर शुदा नक्शा मौजूद है। कानूनी चाराजोई करूंगा। बानी PTA से अडयाला जेल में बहनों की मुलाकात। डॉक्टर उस्मान और खानम की 1 घंटे के करीब मुलाकात हुई। अलीमा खान की बानी PTA से मुलाकात ना हो सकी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया, बानी ने कहा 26वीं तरमीम के नताइज वाज़ेह हो रहे हैं। गुलामी से बेहतर है मैं सारी जिंदगी जेल में रहूं। बानी ने कहा यौम आशूर के बाद इस गुलामी के निज़ाम के खिलाफ तहरीक शुरू करें। उधर PTA के असीर रहनुमाओं की जानिब से लीडरशिप को खुला खात हुकूमत से मुज़ाकरात की तजवीज़ दे दी। हुकूमत से मुज़ाकरात को बानी PTA से मुलाकात से मशरूत कर दिया। खात शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, मियाँ महमूद रशीद और उमर सरफराज चीमा ने लिखा। पंजाब असम्बली में हंगामा आराई पर मुअत्तल 26 अपोजिशन अरकान को डीसीट करने के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू। ज़राए के मुताबिक स्पीकर ऑफिस ने मामले पर महकमा कानून पंजाब से मुशावरत शुरू कर दी। मुअत्तल अरकान की असम्बली रुकनीत ख़त्म करने के लिए आइनी और कानूनी निकात पर गौर। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के फैसले का हवाला भी लिया जा रहा है। पेशावर हाई कोर्ट ने KP असम्बली को मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हल्फ लेने से रोक दिया। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक PTA पार्लियामेंटेरियंस की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने कहा आप लोग इलेक्शन कमीशन जाएं फिर यहाँ आएं। इलेक्शन कमीशन और KP असम्बली को नोटिस जारी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैदियों की फहरिस्तों का तबादला। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत ने 463 पाकिस्तानी कैदियों की फहरिस्त फराहम की। 382 आम शहरी और 81 माहीगीर शामिल। पाकिस्तान ने 246 भारतीय कैदियों की फहरिस्त दी। ये तबादला 2008 के कौंसलर रसाई माहिदे के तहत किया गया। हमने अपने अहदाफ हासिल किए, कोई मिनी बजट भी नहीं आया। IMF प्रोग्राम मुआशी इस्तेहकाम की बुनियाद बना। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अजहर कायानी की चेयरमैन FPR के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा हुकूमती इक़दामात की बदौलत महंगाई भी नुमाया कमी आई। FPR की वसूलियों में 26% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम हो चुके हैं। इस्लामाबाद में कत्ल किए जाने वाले दिफाई तजियाकार सरदार फहीम के कातिल गिरफ्तार। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी और IG इस्लामाबाद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। IG इस्लामाबाद ने बताया गुजरांवाला और सरगोधा में छापे मारकर दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। मुल्जिमान घर में डकैती के लिए दाखिल हुए थे।
पाकिस्तान ने जुलाई के लिए सलामती काउंसिल की सदारत संभाल ली। 22 जुलाई को अमन के फरोग पुरम तस्बिया तलब तनाज़ात पर खुली बहस होगी। 23 जुलाई को मसला फ़लस्तीन पर सिपाही बहस होगी। 24 जुलाई को OIC और UN में ताउन पर ब्रीफिंग दी जाएगी। तीनों इजलासों की सदारत सेनेटर इसहाक डार करेंगे। इसहाक डार कहते हैं दुनिया भर में बढ़ते तनाज़ात और बहरानों पर मौसर रद्द-ए-अमल ज़रूरी है। सलामती काउंसिल को मौसर फ़आल और सफारती अंदाज में चलाया जाएगा। फ़लस्तीन में इसराइली जारियत थम ना सकी। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में हक़ाइक़ बेनकाब कर दिए। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने खिताब में कहा, सलामती काउंसिल महज तमाशाई ना बने, असल मसले गैर कानूनी इसराइली कब्जे का खात्मा नागुज़ीर है। सलामती काउंसिल अपनी ही करारदादों पर अमल दरामद यकीनी ना बनाए तो आलमी अमन के लिए इसके संगीन नताइज होंगे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। नाला लईब में पानी की सतह खितारियों पर 14 फीट और ग्वालमंडी में 15 फीट तक बुलंद रही। रावलपिंडी में बोस्तान खान रोड पर करंट लगने से 2 मेहनत का जाँ बहक, एक जख्मी। गुजरात जफरवाल बाग आज़ाद कश्मीर और गिरदोनवा में तेज बारिश। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आज मज़ीद बारिश का इम्कान। सियालकोट, नारोवाल, गुजरांवाला, डीजी खान और राजनपुर में फ्लैश फ्लडिंग का भी खतरा। TTMA ने अलर्ट जारी कर दिया। मुतालिका महकमों को मुरासला जारी। दरियाओं, नहरों, बरसाती नालों और पिकनिक पॉइंट्स पर नहाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर सख्त कानूनी कार्रवाई की हिदायत। रहीम लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहर में ज़लज़ले से लर्ज़ उठे। ज़लज़ले की शिद्दत 4.4 और गहराई 14 किलोमीटर रिकॉर्ड। ज़लज़ले का मरकज़ लाहौर से 25 किलोमीटर जनूब में था। शेखुपुरा, उकाड़ा, कसूर में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। मुरीद के कामों की गुजरांवाला में भी ज़लज़ले के झटके महसूस हुए। प्लास्टिक की बोतलें दें और हज़ारों रुपए ले जाएं। पंजाब हुकूमत को आलूदगी से छुटकारा पाने के लिए ऐसन इकदाम। 1.5 लीटर की 20 या हाफ लीटर की 40 बोतलें जमा कराने पर 1000 रुपए मिलेंगे। प्लास्टिक की बोतलें रिवर्स वेंडर मशीन में जमा कराना होंगी। इब्तदाई तौर पर ये मशीनें 4 निजी यूनिवर्सिटीज़ में लगाई जाएंगी। प्लास्टिक की बोतलों को तामीराती कामों में इस्तेमाल किया जाएगा। KP के इलाकों में अमेरिकी खातून और इस्लाम कबूल करके नौजवान से शादी कर ली। 47 साल अमेरिकी 2 साल से अपरदीद के साजिद नामी नौजवान से दोस्ती थी। अमेरिकी खातून का इस्लामी नाम जुलेखा रखा गया। निकाह की तकरीब रिवायती तौर पर सादगी के तहत अंजाम पाई। ईरान को एटमी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। G7 वज़राए ख़ारिजा का ईरान और मशरिक़ वस्ता से मुतालिक मुश्तरका बयान। ईरान से अफजूदगी की गैर ज़रूरी सरगर्मियाँ दोबारा ना शुरू करने का मुतालिबा। ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर जामे मुआहिदे के लिए मुज़ाकरात की बहाली पर जोर। IAEA चीफ की गिरफ्तारी और फांसी के मुतालिबात की मज़म्मत। ईरान इसराइल जंगबंदी की हिमायत का आदा। इसराइल की गाजा में अस्पताल, स्कूल, इमदादी मरकज और कैफे पर बमबारी। 95 फ़लस्तीनी शहीद। सालगिरह की तकरीब के दौरान कैफे पर बमबारी से 39 अफराद शहीद हो गए। मारूफ फ़लस्तीनी फिल्मसाज, डायरेक्टर और सहाफ़ी इस्माइल अबू हतब भी शहीद। खातून सहाफ़ी शदीद जख्मी। उधर गाजा में इसराइली मुजालिम के खिलाफ अर्जेंटाइन में मुनफरिद एहतजाज। फुटबॉल क्लब के शायकीन ने इसराइल का अलामती जनाजा निकाल दिया। ट्रंप और इलॉन मस्क सोशल मीडिया पर फिर आमने सामने। अमरीकी सदर की इलॉन मस्क की कंपनियों को मिलने वाली सब्सिडीज का जायजा लेने की तजवीज़। सोशल मीडिया पैगाम में कहा, इलॉन मस्क शायद तारीख में सबसे ज्यादा सब्सिडी लेने वाले इंसान हों। सब्सिडीज ना हो तो इलॉन को अपनी दुकान बंद करनी पड़ेगी। इलॉन मस्क का ट्रंप को जवाब, कहा हकीकतन कह रहा हूं, अभी सब कुछ बंद कर दो।
क्यूबा पर अमेरिका की सख्त पॉलिसी बहाल। सदर ट्रंप ने क्यूबा से मुतालिक नई पॉलिसी पर दस्तखत कर दिए। व्हाइट हाउस के मुताबिक क्यूबा पर मुआशी पाबंदियां बरकरार रहेंगी। अमेरिकी सयाहों पर क्यूबा का सफर दोबारा ममनू करार दे दिया गया। ऑलराउंडर शादाब खान बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज से बाहर कौमी T20 स्क्वाड का ऐलान जल्द मुतवक्के। कैंप 7 जुलाई से कराची में शुरू होगा। शादाब खान कंधे की इंजरी का शिकार हैं। इंग्लैंड में सर्जरी तजवीज़ की गई है। लेडी डायना की मुस्कुराहट आज भी मद्दाहों के दिलों में जिंदा। जहानी प्रिंसेस ऑफ वेल्स लेडी डायना की आज 64वीं सालगिरह। लेडी डायना की इंसानियत के लिए खिदमत दुनिया को हमेशा याद रहेंगी।